नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास नंबर 9 विषय अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। यूपी ट्रिपल एस सी एनम, लेखपाल, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अन्य भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, पीटी के लिए तो एकदम रामबाण जो है प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास जो है चालू हो चुका है। अब तक जो है 9 क्लास हो चुके हैं। सीरियल वाइज दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सीरियल वाइज आप लोग को हर लेक्चर मिलेंगे, और एक लेक्चर से लेकर आप सीरियल वाइज तैयारी करिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, 8वीं क्लास में स्वराज पार्टी तक का पूरा जो है पढ़ा दिया गया था, और 9वें क्लास में जो है जो 9वां लेक्चर है वहाँ साइमन कमीशन से आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो वन लाइनर है। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन में कोई सदस्य भारतीय ना होने के कारण भारतीयों को इसका विरोध किया था। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि साइमन कमीशन गो बैक, उसके लिए काफ़ी जो है आंदोलन भी चले थे, और कई लोग उसमें जो है मारे भी गए थे। तो साइमन कमीशन का यही कारण था कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान लाठी चार्ज से हुई थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एकदम रट लीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज प्राप्त पूर्ण स्वराज प्राप्त का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। वर्ष 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लीजिए दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कांग्रेस कार्यकारिणी को वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था। दोस्तों, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो दांडी मार्च के बाद ही प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। दोस्तों, जब भी यह क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनता है। दांडी यात्रा, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। यह बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब दांडी मार्च का आयोजन जो हुआ था नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नमक सत्याग्रह में जब यह आंदोलन चल रहा था, गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो उनके स्थान पर कौन कौन नेता के रूप में स्थान लिए थे, तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। गांधी जी ने वेब मिलर को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल का गठन खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खां ने किया था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन नागा जनजाति की महिला गैडिनेल्यू द्वारा मणिपुर में प्रारंभ किया गया था। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? यरवड़ा जेल में रखा गया था। अच्छा, गांधी इरविन समझौता से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यह भी आप लोग देख लीजिए दोस्तों। गांधी इरविन समझौता पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है दोस्तों। क्लास नंबर 1 से जितनी क्लास मैं कराऊंगा आपको सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप एक भी क्लास को मिस ना करिए।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन समझौता संभव हुआ था, यह भी ऐसे पूछा हुआ है। गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन का असरगन किया जाना प्रस्तावित था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1930 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। अक्सर ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया था, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में किया था। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अक्सर पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगस्त 1930 के सांप्रदायिक अधिनिर्णय पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह दलितों अछूतों के लिए बनाया गया था। गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए मैं वही आपको बता रहा हूँ। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना समझौते के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए क्रमशः 71 व 148 सीटें दी गई थी। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के पश्चात हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के सहयोग में हुई थी। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए थे। प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए थे। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब किया था, 1938 में किया था। और इसी के साथ दोस्तों वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गांधी जी के विरोध के पश्चात सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर ऐसे पूछते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, 1939 में। 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ था। पाकिस्तान की मांग, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अक्सर यह भी पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था।
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यह भी देख लिया जाता है दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1940 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे व्यक्ति सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन से जो क्वेश्चन बनता है वह भी देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन का दर्जा प्रदान करना था। लॉर्ड लिनलिथिगो ने गांधी जी के आंदोलन में राजनीतिक फिरौती कहा था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजनीतिक फिरौती किसने कहा था गांधी जी के आंदोलन को? लॉर्ड लिनलिथिगो ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं दोस्तों, जो पूछे हैं वही बताऊंगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्लास 1 से लेकर जो है जितने मैं बता रहा हूँ सीरियल वाइज मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 1 से। तो दोस्तों एक भी क्लास मिस ना करिएगा, पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। भारत छोड़ो आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया। वर्धा जो है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र साइड है। भारत छोड़ो मतलब भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा किसने दिया था? अक्सर यह पूछा जाता है तो लोग गलती कर देते हैं, सीधे कहते हैं गांधी जी ने दिया था, लेकिन दोस्तों गलत है। भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दोस्तों रट लीजिएगा इसको, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अक्सर लोग गलत कर देते हैं, गांधी जी क्वेश्चन आंसर लगा के चले आते हैं क्वेश्चन में। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया था। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने तैयार किया था? तो गांधी जी ने तैयार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष 1940 से 46 तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही रहे। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कौन करता था? उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से कार्यक्रम राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रसारित किया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। अरुणा औसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। अक्सर पूछा जाता है कि अरुणा औसफ अली का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। अमेरिकी पत्रकार लुइस फिशर महात्मा गांधी की जीवनीकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, इनसे कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वह भी देख लेते हैं। टू द पॉइंट एकदम दोस्तों महत्वपूर्ण मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पीटी अन्य भर्तियों के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एक लाइक जरूर करते जाइएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वर्ष 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में
इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर लोग गलत भी कर देते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकील की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। अन्य वकील टीबी सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, कैबिनेट मिशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लिया जाता है। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में प्रस्तावित हुआ था। भारत के लिए एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव क्या कैबिनेट मिशन ने किया था? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत मंत्री कौन रहे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से महात्मा गांधी थे। कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, संविधान सभा से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो भी देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, टू द पॉइंट देखिएगा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी पूछा जा रहा है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य अरुणा औसफ के जिम्मे था। 16 अगस्त 1944 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। दोस्तों, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, इससे क्या क्या जो है क्वेश्चन बनते हैं वह देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना भारत के स्वतंत्र की आधार है। अक्सर पूछा जाता है माउंटबेटन योजना। भारत के स्वतंत्रता का आधार जो बनी थी, माउंटबेटन योजना बनी थी। भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहे? क्लीमेंट एटली थे। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय पूछा गया क्वेश्चन है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुआ था। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जेबी कृपलानी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा दोस्तों। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। यह तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है दोस्तों, तो कौन को लगाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन को। अगर वही पूछ लेता है स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। इसी दोनों में लोग गलत करके चले आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर पूछता है तो वह सी राजगोपालाचारी जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जो है भीमराव अंबेडकर थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत का संवैधानिक विकास, इससे क्या क्या बनते हैं क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट से कंपनी का भारतीय व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों।
बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली वर्ष 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, जिसे भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1919 कहा जाता है, लागू किया गया था। यह भी रट लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 में प्रांतों के द्वैध शासन समाप्त हो गए थे। दोस्तों विविध से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैं आपको लेक्चर जो है, जो क्लास 10वां है उसमें मैं आप लोग को विविध से बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। धन्यवाद।